तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय प्रचारी के लिए हिंदी की क्लास को देखने वाले हैं। याद रखिएगा, हिंदी की क्लास को देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपके एग्जाम में हिंदी से टोटल 30 प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी से टोटल 30 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी को हिंदी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और टोटल आज की क्लास में 20 प्रश्न उठाया गया हिंदी के, और कितना सही करते हैं आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि राम किस प्रकार की संज्ञा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसकी? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और याद रखिएगा, संज्ञा से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा। 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध प्रकट करना। याद रखिएगा, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुहावरे से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा, तो मुहावरा पे भी आप सभी को ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, पछताना। मुहावरे का अर्थ है पछताना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जो मरने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो मरने वाला हो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नश्वर कहा जाता है। जो मरने वाला हो नश्वर कहा जाता है, जो ना मरने वाला हो वो अमर कहा जाता है। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो सब जगह हो, इसका सही जवाब क्या होगा? जो सब जगह हो, यस, इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वव्यापी। याद रखिएगा, जो सब जगह हो सर्वव्यापी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, देव जोड़ आलय होगा। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ आलय होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लड़की किस संज्ञा का उदाहरण है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लड़की किस संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़की किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, असफल कर देना। पानी फेर देना यानी असफल कर देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो दूसरों का भला करे उसे क्या कहते हैं? उसे परोपकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा? जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए अनपढ़ शब्द होगा। याद रखिएगा, उसके लिए अनपढ़ शब्द होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि दशानन में कौन सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दशानन में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। दशानन में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, महाजोड़ आत्मा होगा। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा में कौन-सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में कौन-सा समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कौन-सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा अपमान होना। नाक कटना अपमान होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है कि राजमहल में कौन सा समास है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजमहल में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। राजमहल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी का ये था हिंदी का टोटल 20 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। तो दोस्तों अब सभी लोग का क्लास कैसा लगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।